नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 18 तारीख से शुरू है और आप सभी का कुछ दिन बाद धीरे धीरे से कई सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम देने आप जाने लग रहे होंगे। कुछ चीज़ें आप एग्ज़ाम देने से पहले अच्छे से सुनिश्चित करके जाना, उनके बारे में बात करना है। छोटी सी वीडियो में कई बार छोटी छोटी लापरवाही आपको लास्ट में सिलेक्शन में दिक्कत दे देती हैं या बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। मैं शांति से कुछ चीज़ें बता देता हूं, उनको आप सुन लेना। साथ ही में मैं आपको क्विक एनालिसिस भी दूंगा। हाल ही में कांस्टेबल ड्राइवर का एग्ज़ाम चल रहा है, उससे हम आइडिया लगाएंगे कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पेपर में आने क्या वाला है। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह समझना। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, उनको सुन लो आप एक बार। एग्जाम में जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट और एडमिट कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज़ है, आपके हाथ में एडमिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप पहले से ही निकाल के रखना। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ कि इतने लापरवाह होते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर वो ढूंढते हैं किसी जो कि एडमिट कार्ड को निकाल के दे दे। हालांकि मिल भी जाते हैं, कई बार नहीं भी मिलते, इसलिए पहले से आपके हाथ में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एक ओरिजिनल फोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। आधार कार्ड ही बेस्ट है, वही लेके जाना आप, ठीक है। वोटर आईडी भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है। इसके अलावा सेम फोटो एज एडमिट कार्ड, अगर आपके पास एक फोटो भी होगा वही जो आपने एडमिट कार्ड में लगा हुआ है, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने आपको क्या बताया, एक एडमिट कार्ड हो गया, एक फोटो आईडी हो गई, मतलब आपका आधार कार्ड हो गया, और तीसरा आपका एक फोटो हो गया। कई बार आपको सेंटर्स पे चेक किया जाता है, कई बार नहीं किया जा सकता, बट आप अपने हिसाब से रख के ले जाना, आधार कार्ड और एक फोटो और साथ में एडमिट कार्ड, ठीक। अब बात आती है सेंटर लोकेशन की। लोकेशन आप जैसे स्टेटस आता है, लोकेशन आप एक दिन पहले ही चेक कर लो। अगर लोकेशन दूर है तो कोशिश करो वहां एक दिन पहले पहुंच जाना, शांति से पूरी रात अच्छे से नींद लेना और सुबह उठ के अपना एग्जाम देने चले जाना। वहां पे आपका एक रिपोर्टिंग टाइम होगा, उस रिपोर्टिंग टाइम से कोशिश करना 1 घंटे पहले वहां पहुंच जाना, ठीक है। जब इतनी साल भर तैयारी करी ही है तो रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच जाना, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और बच्चों की तरह वहां जाके जब देखोगे वो किताबें पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। आपने अब तक जो पढ़ा है वो काफी पढ़ा है और उसी में से आएगा, ये मान के चलो। लेकिन जो आपको आता है उसे गलत ना कर दो, इसलिए अफरा तफरी में मत रहना, शांति से जाना, मस्त तरीके से अपना पेपर देना, बस यही मैं कहूंगा, ठीक है। और चीजें क्या है, स्लीप मैंने पहले बता दिया कि एक दिन पहले अगर आप पहुंच जाते हो, अगर पास में ही है तो भाई टाइम से निकल जाओ घर से ही, बात अलग है। दूर है तो एक दिन पहले पहुंच जाना, 7 से 8 घंटे आराम से नींद लेना, और पानी बहुत ज़रूरी है, आराम से पानी वानी पीते रहा करो। वो तो हमेशा नॉर्मली हमारा जो दिमाग है वो उतना ही अच्छा काम करता है जितने हम हाइड्रेटेड रहते हैं। एक चीज़ का भी नोटिस करना, अगर बॉडी में जैसे ही पानी की कमी होती है, सबसे पहले हमारा सिर दर्द होना शुरू होता है, ठीक है। तो पानी को बहुत हल्के में लेते हैं, मस्त अपना हाइड्रेशन रखना है मेंटेन, और नींद पूरी लेनी है। एग्जाम से पहले अफरा तफरी में कोई पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना आप आती हुई चीज़ों को भी भूलने की संभावना रहेगी तुम्हारी। तो अब तक जो पढ़ा है जस्ट चिल मारते हुए अपना आगे बढ़ना है। बात आई समझ में? गलतियां ये मत करना, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करेंगे, लेट होने की गलती करेंगे। लेट मत हो जाना, वरना सारा कबाड़ा हो जाएगा। माइंड सेट अपना रखो, एकदम शांत रहना है, ठीक है। और आपने प्रैक्टिस पे भरोसा रखना, जो आपने प्रैक्टिस करी है बस वहीं से आएगा, मैं बोल रहा हूँ। ऐसा मान के चलो जो हमने पढ़ा वो पर्याप्त पढ़ा है, लेकिन जो हमें आता वो गलत नहीं करके आएंगे, बस इतना आप ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब बात करता हूं मैं तुमसे, ओवर थिंकिंग वगैरह कुछ मत करना। पेपर हार्ड आएगा, कट ऑफ क्या होगा, ये सब तुम्हारा सोचने का विषय है ही नहीं। जो तुमने पढ़ा है वो उसी में से आएगा और अच्छे तरीके से पेपर दे के आओगे, ठीक। अब एनालिसिस में बात करता हूँ, क्विक एनालिसिस। जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर चल रहा है ना, उनकी शिफ्टों को मैं देख रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है, करंट अफेयर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर की, तो ध्यान रखना, करंट अफेयर 2024 और 25 का देखने के लिए मिल रहा है। करंट अफेयर 2024 और 25 का देखने के लिए मिल रहा है। 2025 का मेनली स्टार्टिंग का देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, बट आप 2025-24 का मान के चलो। मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स में एडवांस, हालांकि एडवांस में सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा आपके पेपर में, कुछ नहीं आएगा ना, अलजेब्रा वगैरह कुछ नहीं आएगा। कांस्टेबल में एक ही चैप्टर आएगा जिसका नाम है मेंसुरेशन। क्या नाम है? मेंसुरेशन। ये नहीं आता आपको चैप्टर तो क्लास लगी हुई है, आज रात को क्लास होने वाली है, शाम को 7 बजे उस क्लास को ले लेना। मेंसुरेशन हमेशा हमेशा के लिए, एक भी सवाल गलत करके नहीं आओगे। ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 सवाल मेंसुरेशन से आ रहे हैं, तो अपने आप
में बड़ी बात है, मेंसुरेशन चैप्टर आपके लिए पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट है, जीके भी इजी टू मॉडरेट है, लेकिन जीके में जैसा हमेशा दिल्ली पुलिस का हिसाब किताब रहा है, स्टैटिक का पोर्शन ज्यादा है, इसलिए स्टैटिक जीके के लिए अच्छे से रट्टा मारते रहना बढ़िया तरीके से, ठीक है। बाकी कुछ और है नहीं, मस्त तरीके से एग्जाम देने जाओ, बेहतरीन तरीके से एडमिट कार्ड वगैरह लेके टाइम से एग्जाम पे पहुंचो, बढ़िया रिलैक्स होके एग्जाम देना। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, मस्त तरीके से जाओ चिल होते हुए, ठीक है। प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, प्रेशर लेना मत। एग्जाम में कभी ये मत सोच के जाना कि मैं इतने ही क्वेश्चन करके आऊंगा, मैं तो 70 ही अटेम्प्ट करके आऊंगा, मैं तो 80 ही अटेम्प्ट करके आऊंगा। हो सकता है कांस्टेबल का पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का आए तो कट ऑफ बहुत नीचे लगे, पहले से हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसा मत सोच के जाना कि मैं तो इतने ही क्वेश्चन करके आऊंगा, बाद में देखा यार क्वेश्चन तो कम बैठ रहे हैं, फिर जबरदस्ती करने लग गए, वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे फिर तुम्हारे। तो इसलिए शांति से जितना आता है मस्त तरीके से उतना पेपर करके आना, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामना आपके पेपर के लिए।